हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ अवयव मैट्रिक्स के 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर 0ab माइनस a 0c और माइनस b माइनस c और 0 एक अवयव दिया गया है तो 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात कीजिए। यह एक एनसीईआरटी प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो ए का हमें मान दिया गया है तो ए का मान यहाँ पर लिख लेंगे। ए बराबर हमारा यहाँ पर जो दिया है उसे सेम टू सेम उतार देंगे। तो हमारे यहाँ पर 0 ए और बी है और यहाँ पर हमारा माइनस ए 0 और सी, इसी प्रकार माइनस बी माइनस सी और तथा ये 0 है। अब हमें ए प्लस ए डैश का आधा निकालना है मान। तो हमें सबसे पहले ए डैश ए का तो हमें मान पता चल गया। अब हम ए डैश का मान निकालेंगे। तो इसी से इसका हम ए डैश हमारा परिवर्त अवयव है। परिवर्त अवयव का मतलब कि यदि कोई अवयव ए दिया गया है तो उसके पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे तो उसे हम परिवर्त अवयव कहेंगे। तो यहाँ पर 0ab है तो इसको स्तंभ में बदल देंगे तो हमारा 0a और b हो गया। इसी प्रकार इसको भी स्तंभ के रूप में बदल देंगे तो माइनस a 0 और ये हमारा c हो गया। इसी प्रकार इसको बदलेंगे तो माइनस b माइनस c और ये 0, यही हो गया हमारा a डैश अर्थात परिवर्त अवयव। अब हमें 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a प्लस a डैश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो हमें 1/2 कोष्टक में a प्लस a डैश का मान ज्ञात करना है। इतना बराबर हमारा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले a प्लस a डैश को जोड़ेंगे तो a प्लस a डैश इतना निकालेंगे। तो हम यहाँ पर a का मान रखेंगे और बगल में a डैश का मान रखेंगे। तो हमारा 0 a और b, इसी प्रकार माइनस ए 0 और c, इसी प्रकार माइनस बी माइनस सी और 0, इतना हो गया। अब प्लस हमारा यहाँ पर इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 0 माइनस ए और माइनस बी, इसी प्रकार 0, यहाँ पर a है a 0 और माइनस सी और b c और ये हमारा 0। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो पहले अवयव के संगत अवयव को दूसरे अवयव के संगत अवयव से जोड़ेंगे। तो हमारा a प्लस a डैश बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार a को माइनस a के साथ जोड़ेंगे a माइनस ए दोनों घट जाएगा आपस में तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। इसी प्रकार अब दूसरे अवयव के पहले अवयव के दूसरे पंक्ति के पहले अवयव को दूसरे अवयव के दूसरे पंक्ति के पहले अवयव से जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 0 हो गया। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 0 और c में माइनस c को जोड़ेंगे तो ये 0, माइनस b में b को जोड़ेंगे तो 0 और c में माइनस c को जोड़ेंगे 0 और ये भी हमारा 0। अर्थात a प्लस a डैश का मान हमारा सभी में 0 0 0 आ गया। अर्थात हमारा 1/a प्लस a डैश इसका क्या मान होगा। तो अब हम ये हमारा एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव का मतलब वो होता है कि जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो। जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। तो अब इसमें 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो यदि किसी भी अवयव का शेष अवयव 0 हो तो उसमें 1/2 का या किसी भी संख्या का गुणा करने से वो अवयव एक शून्य ही अवयव रहेगा। तो इसमें हम चाहे कितने भी संख्या का गुणा क्यों ना करें इसका मान हमारा हमेशा एक शून्य अवयव ही आएगा। तो हमारा इसका मान हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश का हमारा मान इतना ही होगा। 0 0 0 एक शून्य अवयव होगा। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।